हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। और वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। हमें ये जो डेटा दे रखा है ये पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना है, मीन्स की पाई चार्ट बनाना है। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉस्टल में 40 हैं जो हिंदी बोलते हैं, 12 हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं जो मराठी बोलते हैं, 7 स्टूडेंट्स तमिल बोलते हैं और 4 स्टूडेंट्स बंगाली बोलते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 72 है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता रखा है पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी टेबल रेडी करेंगे। ओके, तो ये मेरी टेबल है, इसमें हम 4 कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले वो हेडिंग लिख लेंगे, जैसे कि हमें लैंग्वेज दे रखी थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये 2 हेडिंग्स, ये 2 कॉलम्स हमें गिवन थे, तो हमने ये नोट डाउन कर लिया। थर्ड कॉलम बनाएंगे हम फ्रैक्शन का और फोर्थ कॉलम बनाएंगे हम सेंट्रल एंगल का। हमें सेंट्रल एंगल निकालने पड़ते हैं पाई चार्ट के लिए, तो इसीलिए ये पूरी टेबल सेंट्रल एंगल को निकालने के लिए बनाई जाती है। तो देखो, फ्रैक्शन में क्या होता है, ये सारे ही नंबर्स ऐसे लिखने हैं और अपोन में आते हैं टोटल। तो टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने हमें कितने दे रखे थे, 72। सेम ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 12/72, 9/72, 7/72 एंड 4/72। अब इनमें से जो जो कैंसिल होंगे वो हम कैंसिल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 8 5 जार 40, 8 9 जार 72, तो कितना आया 5/9, 12 1 जार 12, 12 6 जार 72, तो 1/6, 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, तो कितना आया 1/8। अब यहाँ पर 7/72 जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। 4/72 को कैंसिल करेंगे, 4 1 जार 4 और 4 18 जार, तो कितना आया 1/18। अब सेंट्रल एंगल निकालते हैं, तो ये जो हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आई हैं इन सभी को हम एज इट इज लिखेंगे और सभी की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। ठीक है, 360 डिग्री से। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, सेंट्रल एंगल आ जाएगा। देखो, अब इनको कैंसिल करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि 9 1 जार 9, 9 4 जार 36 और 0 रहेगी एज इट इज। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जार 20, तो कितना आया 200 डिग्री। यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो 60, तो कितना आंसर आया 60 डिग्री। 8 4 जार 32, 8 5 जार 40, 45 डिग्री। यहाँ पर 36 से कैंसिल करते हैं, 36 10 जार 36 एंड 36 2 जार, तो कितना आया 72/2, तो सॉरी 70/2। अब लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 10 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको फिर से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 × 5 कितना आ गया है 35 डिग्री। ओके, और लास्ट में 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, तो कैंसिल होके कितना आ गया है 20 डिग्री। तो ये पूरी टेबल हमारी रेडी हो गई है और सभी के हमारे सेंट्रल एंगल्स भी निकल गए हैं और सबका सम आप करके देखना कि 360 डिग्री भी आना चाहिए। तो 5 और 5 10, 10 की 0 कैरी आया 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16 का 6 कैरी आया 1, 2 और 1 3, तो कितना आ गया टोटल हमारे पास 360 डिग्री। इसका मतलब ये जो हमने टेबल बनाई है ये हमारी करेक्ट है। ओके, अब देखो हम बनाते हैं अपना पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब ये जो सर्कल का सेंटर है उसको हम कहीं भी एक साइड इस तरह से इसको ज्वाइन करा देंगे सेंटर को, जो भी हमारे सर्कल का सेंटर था। अब हम सारे ही जो सेंट्रल एंगल निकाले थे उनको हम डी की हेल्प से बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा एंगल कितना आया था 200 डिग्री आया था हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो हमारा यहाँ पर ये वाली लाइन है, यहाँ पर सेंटर पे डी का सेंटर रखेंगे इस तरह से और 200 डिग्री बनाएंगे। तो लेकिन 200 डिग्री देखो हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम 0 से चलते हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास 180 डिग्री आया है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम इस तरह से रफली मिला लेंगे इससे, ये कि ये लाइन हमारी 180 डिग्री की आई है। ठीक है, तो ये जो लाइन हमारी 180 डिग्री की है, 200 बनाना है तो 20 और आगे बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन पे ऐसे रखेंगे और 20 आगे चलेंगे तो 20 आएगा हमारा यहाँ पर, मीन्स ये बनेगा। तो ये वाला जो अब हमारा एंगल बना है कंप्लीट वाला, ये वाला एंगल ये बना है हमारा 200 डिग्री का। और किस सब्जेक्ट के लिए है, हिंदी के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हिंदी, और ये जो हमने एक रफ लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी थी 180 वाली, इसको हम रफ कर देंगे। क्लियर।
इसके बाद बनाना है हमें अपना इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 60 डिग्री, आफ्टर दैट 45 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर 60 डिग्री बनाएंगे। तो देखो 60 डिग्री कैसे बनेगा, ये जो लाइन आई है इस पे हम अपने डी के सेंटर को रखेंगे इस तरह से और 60 डिग्री देखेंगे। इधर से चलेंगे हम, इधर से चलेंगे तो 60 डिग्री आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको रख के 60 डिग्री पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना बना हमारा एंगल 60 डिग्री, और किस सब्जेक्ट का आइए हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का। आफ्टर दैट बनाएंगे हम 45 डिग्री। तो इस लाइन पे हम अपने डी को रखेंगे और 45 डिग्री देखेंगे कहाँ आ रहा है। तो 0 से चलेंगे, 45 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे, लेकिन इसको ज्वाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम सर्कल की बाउंड्री तक। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 45 डिग्री, और क्या सब्जेक्ट था ये हमारा मैथ्स था। आफ्टर दैट तमिल के लिए हमारी टेबल में कितना आ रहा है, देखो 35 डिग्री है। तो अब यहाँ पर पहले हम बनाएंगे 35 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर रखेंगे और 35 डिग्री की तरफ चलेंगे। तो कहाँ आएगा हमारा 35, 0 से इधर यहाँ पर। इसको हम ज्वाइन करा देंगे सेंटर से, मतलब कि इस तरह से। यहाँ पर क्या लिख देंगे 35 डिग्री और तमिल, और लास्ट में था हमारा बंगाली 20 डिग्री आ रहा था। तो आप इसी लाइन पर रख के चेक कर सकते हो कि आपका 20 डिग्री आ रहा है या नहीं। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है हमारा 20 डिग्री इसी लाइन पे। तो इसका मतलब बचा हुआ जो एंगल है वो हमारा तमिल का हो गया, और हमारा जो पाई चार्ट बनाया है हमने ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बस ये ध्यान रखना है तब भी हम कोई भी पाई चार्ट बनाएंगे तो इस तरह से पहले हमें अपनी टेबल बनानी है। 2 कॉलम्स गिवन होते हैं, कॉलम फ्रैक्शन का बना लेना, एक कॉलम सेंट्रल एंगल का बना लेना। आफ्टर दैट कितनी भी रेडियस का आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, और फिर एक एक करके आपको डी की हेल्प से सारे ही एंगल्स इसमें ड्रॉ करने हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आए होंगे। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।